बहुत कम ऐसा होता है जब किसी शो का सीजन 2 पार्ट 1 को पीछे छोड़कर एक नया लेवल सेट करता है, एक अच्छी सीरीज को मास्टरपीस में बदल देता है। सुडल का नाम जिसने पहले से सुना है और शो को देख रखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, सिनेमा में आपका टेस्ट एकदम बेस्ट है भाई, खुद को शाबाशी दे सकते हो। विक्रम वेदा जानते हो, विजय सेतुपति वाली वही सेम क्रिएटर्स के दिमाग से ये सीरीज बाहर निकली है। विक्रम वेदा बस थ्रिलर था, असली पिक्चर यहाँ मिलेगी। सिर्फ बॉलीवुड, टॉलीवुड, साउथ सिनेमा नहीं, पूरे इंडिया में बनने वाला सस्पेंस थ्रिलर कैटेगरी का एकदम बेस्ट शो है ये। नाम नहीं काम से लोगों को फैन बना दिया। जो लोग खुद को होशियार समझते हैं, पहले से किसी फिल्म सीरीज की एंडिंग प्रिडिक्ट कर लेते हैं, सुडल के साथ ये करके दिखाओ तो मान लेंगे आप जीनियस हो। फिलहाल बेस्ट न्यूज ये है, सीरीज वापस आई है सीजन 2 के साथ और यकीन मानो फर्स्ट पार्ट को बहुत पीछे छोड़कर इस बार शो का सस्पेंस 10 गुना ज्यादा खतरनाक हो गया है। और हाँ, बढ़िया बात यह है, जिसने सीजन 1 नहीं देखा है तो डायरेक्ट सीजन 2 से शुरू कर सकते हो, क्योंकि दोनों सीरीज में अलग अलग केसेस दिखाए हैं जो आपस में कनेक्टेड नहीं है। बस पार्ट 1 के कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है, सीजन 2 में उससे फर्क पड़ेगा नहीं। बारिश की रात में शहर से एकदम बाहर समुद्र के किनारे एक फेमस वकील के घर का दरवाजा जब तोड़ा जाता है तो उस सीन को देखकर पुलिस भी कांप जाती है। दीवार पे लाल पेंटिंग बनी हुई है, किसी कलर से नहीं, इंसान के खून से, और पेंटिंग के नीचे दीवार पे सजा हुआ है एक भेजा, इंग्लिश में बोलूं तो ह्यूमन माइंड। हैरान करने वाली बात यह है कि सारे दरवाजे अंदर से लॉक्ड हैं, खिड़कियों में इतनी जगह है नहीं कि कोई अंदर कूद के आ जाए। वही सोच रहे हो ना जो मैं सोच रही हूँ। जरूर इस लॉयर ने खुद को मार डाला है, अपनी जान ले ली है, और हाँ, हाथ भी बिल्कुल वैसे मुड़ा है जैसे कुछ पकड़ रखा हो, बंदूक चला के सर उड़ा दिया होगा। लेकिन ट्विस्ट ये है, हाथ से बंदूक गायब है, गोली चलाने वाली उंगली हवा में लटकी है, और तभी उसी वक्त पुलिस के कानों में एक तेज जोरदार आवाज आती है। घर के अंदर एक दरवाजा जो बाहर से बंद है, ताला लगा हुआ है, उसके पीछे बैठकर कोई जोर जोर से रोने लगता है, सबको सुनाई दे रहा है। जब ताला खुलता है तो पीछे से बाहर निकलती है एक लड़की जिसके हाथ में बंदूक है, जिससे इस वक्त उसने दरवाजे पे खड़े ऑफिसर पे निशाना लगा रखा है। थोड़ा सा पॉज करके इस सीन को सोचो, घर में एक मरा हुआ इंसान है और दरवाजे के पीछे एक लड़की छुपी है बंदूक लेकर। सोचने वाली बात यह है, उस लड़की के गेट का ताला किसने और कैसे लगाया होगा? कोई भूत प्रेत आत्मा वगैरह का एंगल तो नहीं है? इससे पहले कि आप केस सॉल्व करने लग जाओ, गुड न्यूज तो बता दूं, कातिल पकड़ा गया है। अरे खुद चलकर पुलिस के पास आया है, या फिर बोलूं आए हैं। जी बिल्कुल, मर्डर की अगली सुबह उसी शहर के 7 अलग अलग पुलिस स्टेशन में 7 अलग अलग लड़कियां आती हैं और पुलिस के सामने खुद को उस लॉयर का कातिल बताती हैं। तो टोटल किलर कितने हुए? 7 नहीं 8। अरे वो लड़की कैसे भूल गए जिसके हाथ में वो बंदूक है, जिससे निकलने वाली गोली से ही तो वकील साहब का भेजा उड़ाया गया है। अभी तक कहानी में मजा आ रहा होगा ना? अब इसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएगा शो का टाइमिंग, लोकेशन जो माँ काली के एक फेस्टिवल के टाइम पे सेट किया गया है। शहर का सबसे बड़ा मेला जिसमें हजारों लोग एक साथ आते हैं, जिसमें माँ काली के 8 अलग अलग रूप एक साथ मिलकर एक खतरनाक राक्षस का वध कर देते हैं। बस यही वो चीज है जिस वजह से आप सुडल को बाकी इंडियन शो से एक लेवल ऊपर रख सकते हो, क्योंकि इसमें सस्पेंस और थ्रिल को आपस में जोड़ता है स्पिरिचुअल एंगल। और सबसे शॉकिंग चीज ये है ना, शो में कुछ जेल के अंदर सीन्स दिखाए हैं, वो इतने रियल है ना, जैसे सीसीटीवी देख रहे हो, वो भी फीमेल प्रिजनर्स का। कमाल की बात देखो, आप जितना जोर लगा लो, शो को बनाया ही ऐसा गया है कि इसका कोई क्लाइमेक्स ढूंढना इम्पॉसिबल है। ये मर्डर हो ही नहीं सकता, यही बार बार दिमाग में आएगा। लेकिन धोखा मत खाना, सुडल की एंडिंग जरूर होगी और ऐसे भयानक ट्विस्ट के साथ होगी जिसको सोचकर आपको डर नहीं लगेगा, उल्टा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाओगे। पूरा शो देखने के बाद शायद आपको खुद भरोसा ना हो, 8 एपिसोड कैसे देख लिए, कब खत्म हो गए, 6 घंटे टीवी के सामने से हट नहीं पाओगे, ऐसा जादू हो जाएगा। इतना टाइम सीरीज पे इसीलिए खर्च किया है क्योंकि एक एक डिटेल कायदे से समझाई जाती है, जिस वजह से लोग कहानी सिर्फ देखते नहीं है, उसको फील करने लग जाते हैं। फर्क नहीं पड़ता एक्टर कौन है, डायरेक्टर कौन है, इस शो की कहानी ही सब कुछ है, A to Z। शर्त लगा लो, 100 लोगों को साथ बिठा लो, कोई भी क्लाइमेक्स सपनों में तक गैस नहीं कर पाएगा। ऐसे शो को सपोर्ट करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जो मेन एक्टर्स हैं, जो मेन क्रिएटर्स हैं, उनको समझना चाहिए एक अच्छी कहानी कितनी जरूरी होती है, थिएटर्स में क्या कर सकती है। आप ये मान लो, फिल्मों में अगर दृश्यम सबसे बेस्ट है, एकदम ऊपर आती है सस्पेंस सिनेमा खतरनाक एंडिंग में, तो OTT पे सुडल ने वो सेम काम करके दिखाया है। 5 में से 4.5 स्टार्स मिलेंगे। जबरदस्त कहानी है और बेहतरीन क्लाइमेक्स है। दूसरा, कास्टिंग एकदम मस्त है, शक नहीं होगा कहानी से ये लोग कैसे जुड़े हैं। तीसरा, शो में डाला गया माँ काली वाला एंगल बहुत क्रिएटिव है। चौथा, डायरेक्शन, पुष्कर गायत्री का लेवल ही अलग है, और आधा इमोशनल साइड बहुत रियल है। नेगेटिव बस ये रहेगा, शो के एंड में थोड़ा सा एक्शन सीन्स डाले हैं, वो बहुत फिल्मी हो जाते हैं, इस चीज को स्किप कर देते या फिर किसी और तरीके से दिखा सकते थे। प्लीज खुद पे एक एहसान करो, सुडल जैसे शो को एक बार में देख जाओ। जितना मजा शो बनाने वालों को नहीं आया होगा, उससे ज्यादा घमंड आपको खुद की सिनेमा चॉइस पे होगा। हो जाओ शुरू। टेक केयर, बाय बाय।